पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जदयू और भाजपा की गठबंधन की नई सरकार बन गई है। इस गठबंधन में अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 3 दिन हो गए हैं, मंत्रिमंडल अभी तक विस्तार नहीं हो पाया। बार बार भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या फिर विजय सिन्हा या फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने नीतीश कुमार को वो लिस्ट पहुंचा दिया है, जिस लिस्ट में सब कुछ तय हो गया है कि कौन मंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी से। लगातार भारत लाइव भी आपको वो लिस्ट बता रहा है कि कौन से विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगे तो कौन से विभाग जदयू अपने पास रखेगी। ये भी हमने दावा किया है कि कई चेहरों को फिर से मौका मिलेगा और कई चेहरे आपको नए देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे में कई तरह की रणनीतियां बदली हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 3 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव परिणाम आए हैं उसी के आधार पर बिहार में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जाति एक बहुत बड़ी फैक्टर बनेगी इसमें। जाति को लेकर के बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जाति के आधार पर क्या राजद जो MY समीकरण था उसके इतर किसी अन्य जातियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है क्या। बार बार ये प्रश्न उठ रहे थे। जब नीतीश कुमार ने कई जो जातियां थी, कई जो मंत्री थे उनके मंत्री पद की कुर्बानी ले ली, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में रणनीति काफ़ी अलग है। और इसको देखते हुए बीजेपी ने हर एक कदम बहुत सोच समझ के उठाया है। जाति बहुत बड़ी फैक्टर है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। नीतीश कुमार के पास लिस्ट पहुंच चुका है। कब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, अब इस पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के यहाँ पर लगातार बधाई पे बधाई मिल रही है। नीतीश कुमार भी सारे गिले शिकवे भूलकर सम्राट चौधरी को हर कार्यक्रम में ले जा रहे हैं, विजय सिन्हा को हर कार्यक्रम में ले जा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से हमने आपको थोड़ी देर पहले खबर बताया था कि तेजस्वी यादव को जो सुरक्षा मिला था उस सुरक्षा को अब दोनों उप मुख्यमंत्री के बीच में ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि सम्राट चौधरी को वो सुरक्षा मिल चुका है। इधर विजय सिन्हा को भी सुरक्षा मिल चुका है। Y+ सुरक्षा थी, Z+ सुरक्षा अब मिल चुका है। कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव से सम्राट चौधरी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी भी जब विपक्ष में थे तो नीतीश कुमार को जमकर घेर रहे थे, बार बार नीतीश कुमार के ऊपर में जमकर हमला कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के साथ गठबंधन होता है, नीतीश कुमार कहते हैं कि ये अब हमारा बच्चा है, इसी को हमें आगे बढ़ाना है। वैसे ही देखिए, तेजस्वी यादव से ज़्यादा क्या नीतीश कुमार सम्राट चौधरी पर प्यार लुटा रहे हैं। आखिर वजह क्या है। नीतीश कुमार ने आज एक बयान दिया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन की सरकार से इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री के पद से, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव बहुत पड़ रहा था, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वो दबाव अब नीतीश कुमार पर नहीं डालेगी जो दबाव महागठबंधन में नीतीश पर पड़ रहा था। देखिए, जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि नीतीश कुमार जो अपना विभाग है, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे में क्यों नीतीश कुमार चाहते हैं कि गृह विभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ना जाए। देखिए, सुशासन बाबू के नाम से चर्चित है नीतीश कुमार। इसी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से 2005 से लेकर अब तक बिहार में उन्होंने राज किया है। और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर के जो गतिविधियां हैं नीतीश कुमार उस पर हमेशा नज़रें रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहता है कि उस लॉ एंड ऑर्डर का कमांड हमारे हाथ में हो। देखिए, गृह विभाग से लेकर के कई ऐसे विभाग हैं जो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है और नीतीश कुमार इस वजह से तैयार नहीं हो रहे हैं। और इसी वजह से शायद दोनों के बीच में पेच फंस रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि आगामी जो बजट सत्र चलने वाला है बिहार में, उसके पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और फिर बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक साथ बैठेगी। देखिए, तेजस्वी यादव के पास जो विभाग था उसमें अगर बातचीत की जाए तो जिन विभागों में तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य विभाग था, ग्रामीण कार्य विकास विभाग था उनके पास, और नीतीश कुमार के पास में जो विभाग है फिलहाल में महागठबंधन की सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग, कैबिनेट सचिवालय, गृह विभाग, सतर्कता, चुनाव विभाग, इन विभागों को अब सम्राट चौधरी चाहते हैं कि ये सभी विभाग हमारे पास आ जाए। हालांकि
जो राजद के पास में मंत्रिमंडल का विभाग था, उसी विभाग में नीतीश कुमार चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दे दिया जाए। कुछ विभाग अपने पास उसमें रखना चाहते हैं, कुछ विभाग को वो जदयू के कई नए मंत्रियों को वो देना चाहते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है। हालांकि ये लड़ाई वाकई में चल रही है या फिर सब कुछ सेट है, ये अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी हो सकता है। लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, जिस वजह से कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि पेच फंस रहा है। सम्राट चौधरी को जो विभाग देना है, उसमें अगर आपको बताएं तो सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय भी मिल सकता है सम्राट चौधरी को। हालांकि क्या कुछ होता है इस पर हमारी निगाहें हैं। क्या नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के लिए अपने सारे विभागों को छोड़ेंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम खबरें लगातार आपको मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।